शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अर्जदाश्त दाखिल करने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसी से मुंसलिक 2 मजीद अर्जियां आज दाखिल की है। पहली अर्जी में IUML ने CAA को लागू करने को लेकर 10 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। वहीं दूसरी दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने ये वाज़ेह किया है करने को कहा है कि क्या NRC को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। IUML ने पूछा है कि क्या NRC और NPR से मुतल्लिक़ अमल एक दूसरे से मुंसलिक है। वाज़ेह है IUML ने सबसे पहले शहरी तरमीमी बिल के पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद ही उसके आईनी मंजूरी को चैलेंज करते हुए अर्जदाश्त दाखिल की थी। CAA की मुखालफत में दायर तकरीबन 60 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को समाअत करेगा। दिल्ली के शाहीन बाग में आए दिन मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ खवातीन का एहतजाज में साथ देने के लिए कई लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। उन लोगों का यही मानना है कि मरकज को मुजाहिरीन की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए हुकूमत ने अभी तक एहतजाजी खवातीन से बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे को नहीं भेजा है। यहाँ आए लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग से जो आवाज उठी थी उसको 32 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आज भी नहीं बदली हैं। आज भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि शहरियत का कानून है, NRC है, NPR है, वो आपको वापस लेना होगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अपने अंदाज में कार्रवाई कर सकती है, कानून के दायरे में कार्रवाई कर सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा और यहाँ पर एहतजाज अभी भी जारी है। कई तरह के खदशात थे, लेकिन उस सब के बीच में यहाँ के लोग अभी भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये धरना कब तक चलेगा, उनकी क्या मांग है, सरकार जो सफाई दे रही है उसको लेकर के वो क्या कहते हैं। खासतौर से ये महिलाओं का एहतजाज है, प्रदर्शन है और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। क्या कहेंगे, क्या सरकार से आप लोग सीधे तौर पर कहेंगे? सीधे तौर पर हम सबको पता है कि CAA जो बिल एक्ट जो अब हो चुका है, जो पास हुआ है, वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी तब तक ये धरना चलेगा। शाहीन बाग का भी और देश में भी जहाँ जहाँ आवाज़ें उठ रही है वो तब तक बंद नहीं होंगी। हम देख रहे हैं हमारे वजीर दाखिला अमित शाह जी लगातार ये सफाई दे रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, शहरियत देने का कानून है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। ऐसा है तो फिर लाए क्यों है? अगर मतलब ये कानून इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे क्यों किया है? अगर आपको सबको नागरिकता ही देनी थी तो आप मुस्लिम्स को भी उसमें ऐड कर सकते थे, आपने उन्हीं को क्यों हटाया? और आप इतना ज़्यादा सिटीजनशिप देना चाहते हैं, जो अपने देश के लोग हैं उनको तो पूरी सुविधाएं दें। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी पॉवर्टी है, आप और लोग को ले आएंगे, वो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, और लोग कहाँ रहेंगे? आपने दुनिया देखी है, क्या कहेंगे सरकार से? अब जो ये NRC, NPR, ये सारी चीजों का विरोध हो रहा है, सरकार अपनी दलील दे रही है, कहीं ना कहीं गैप तो है, या सरकार समझा नहीं पा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गैप तो है ना? ये सरकार नहीं समझा पा रही है, सरकार जो है झूठ बोल रही है और धोखा दे रही है लोगों को, और धोखे की वजह से तो ये आगे अब ये परेशान कर रहे हैं गरीब लोगों को, और जिन पे नहीं होगा उनको बाहर निकाल के अलग कर देंगे। ये इनकी बात का यकीन मत करो जल्दी से, ये झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ का काम है और झूठ बोल के आगे, और अब झूठ बोल के इतना झूठ बोल रहे हैं कि इसको सच करने के लिए लगे हुए हैं ये लोग। तो इसलिए इसकी मुखालफत होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो यहाँ पर लोग लगातार अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा ये काला कानून वापस लिया जाए, इसी के लिए सब बैठे हुए, और जब ये हटेगा ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। सरकार अपनी अपनी दलील दे रही है, ये जो धरना है ये कब तक चलेगा? क्योंकि अभी 22 तारीख को क्या हमें अदालत की तरफ छोड़िए, जो प्रधानमंत्री होता है क्या एक आदमी का होता है, सारी जनता का होता है? जो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का भी बने, वो चाहे बीजेपी बने या कांग्रेस बने, वो सबका प्रधानमंत्री होता है। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उसके कान में आवाज पहुंच रही है, एक बार भी उसका कोई नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया भाई तुम परेशान क्यों हो, कोई समझने नहीं आ रहा। भाई यही वजह से धंधा तो चलता रहा, इससे भी ज्यादा चलेगा कल को। जब वो ये देख ही नहीं रहा, आपको सुनने वाला नहीं, तुमने सही किया काम, आओ तो सही, कम से सही कर बताओ तो सही, बोलते रहो।
परवाह ही नहीं है उसको। धरना दो, कुछ भी करो, नारे लगाओ, डरी कोई नहीं है, क्योंकि सारी पावर उसके पास है, मनमानी कर रहा है वो। सरकार को फौरी तौर पर इस पूरे मामले में क्या कदम उठाना चाहिए? यहाँ पे आके जो लोग बैठे हैं इनसे मिलें, इनके दुख को समझें और इनसे बात करें भाई आपकी समस्या क्या है। और राजा भी अपनी प्रजा को देखता है, प्रजा परेशान होती है तो राजा पूछता है भाई मेरी प्रजा परेशान क्यों है ये, और उसका हालचाल पूछती है आके। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को आके हालचाल पूछना चाहिए। ये जो खतरा है ये शहरियत कानून से है या एनआरसी से है या एनपीआर से है? भाई दोनों चीज़ से है खतरा। हमारे फ्यूचर में क्या नुकसान होने वाला है? सबसे पहले तो ये जो कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है सेकुलर फैब्रिक है हमारा पूरा, कि उसमें हिंदू मुस्लिम उसमें कहीं भी धर्म का नाम है ही नहीं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बस इतना मेंशन है। लेकिन उन्होंने क्लियरली 6 धर्मों को इसमें इंक्लूड किया है और मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया है। ये बहुत ही काला कानून है, इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए इनको। ये जो सरकार कह रही है कि नहीं आपकी नागरिकता को खतरा नहीं होगा, लेकिन अब अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है ये चीज़, और हमें ये चीज़ उनसे एक नोटिफिकेशन की चाहिए कि एनपीआर एनआर से नहीं होगा और ये सीए तुरंत वापस होना चाहिए। तब तक ये कानून, तब तक ये धरना चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि जो सीए का कानून है या एनआरसी है वो सब मिला जुला है। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये मिला जुला कानून है? बताइए आपका विरोध क्या है? नहीं, कोई किसी भरोसा नहीं है, कुछ कहते हैं अमित शाह कुछ कहते हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं, कोई एक बात तो है ही नहीं उनकी सही। वो लिखे पढ़े समझदार हैं, सबके प्रधानमंत्री है, सबको देखना चाहिए यहाँ पर आने के लोग परेशान है। वो तुम्हारी क्या मजबूरी है, आपको क्या परेशानी है, सबके दुख को बांटे आने के यहाँ पे वो उनका ये बंदा पब्लिक परेशान है यहाँ पे। छोटे बच्चे लिए बैठे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग समर्थन में भी रैली निकाल रहे हैं, वो कौन लोग हैं, क्या कहेंगे उनसे? मैं एक किस्म से भक्त लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है। उनको सब ये सिर्फ ये पता है कि हमको है ना आरएसएस बीजेपी और इनके सपोर्ट में है। वो किसी को देश से किसी को मतलब नहीं है, उनको सिर्फ बीजेपी से और आरएसएस से मतलब है। ये सीधे बोलते हैं हम बजरंग दल से आरएसएस से, उनको भगवा से मोहब्बत है, उन्हें तिरंगे से मोहब्बत नहीं है, उन्हें सिर्फ भगवा से मोहब्बत है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम नसीम अहमद है। मैं इसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बनने आया हूँ और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि ये जो जालिम हुकूमत है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है। अभी आज मैंने एक जो चैनल पे देखा कि लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये दे करके लोगों को बुलाया जा रहा है। यहाँ सब जो भी आएगा तन मन धन से हर तरीके से तैयार होकर के यहाँ पे हम लोग आए हैं, और जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा जब तक हम यहाँ शामिल रहेंगे। और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे हिंदुस्तान के वासियों, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं, कोई बाहर का नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये बार बार ये कहा जाता है नहीं हमारे नौजवानों को गुमराह कर दिया गया, बहका दिया गया, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का युवा कोई अनपढ़ नहीं है, सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग खड़े हुए हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं। ऐसा आर्टिकल 14, 15, 19 सबका वायलेशन हो रहा है, और फिर ये हमें कहते हैं कि 500 रुपए लेकर हम यहाँ खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हमारे 500 रुपए नहीं होते हैं। तो ये कहा जाता है गुमराह किया जा रहा है, कहा जाता है कि आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि यहाँ के लोग न सिर्फ इस पूरे कानून को समझते हैं बल्कि वो ये भी कहते हैं कि सरकारी झूठ बोल रही है, सरकारी गुमराह कर रही है। ये भी इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार आए, उनसे बात करे, तभी इस मुद्दे का हल निकल सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। आज बाबा कौम के पड़पोते तुषार गांधी ने शाहीन बाग का दौरा किया। उन्होंने यहाँ एहतजाजी ख़वातीन की जमकर सताइश की। तुषार गांधी ने कहा कि अगर हुकूमत इन मुजाहिरीन के मुतालबात और एहतजाज को नहीं समझेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तुषार गांधी से बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। बाबा कौम महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी आज शाहीन बाग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ गांधी जी मौजूद हैं। सर, यहाँ आकर जो क्या लगा आपको, कैसी लड़ाई है ये असली में लोकशाही की लड़ाई है। यहाँ जनता की ताकत यहाँ दिखाई जा रही है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही एक एनकरेजिंग एक्ट है कि आज भी जनता लड़ने के लिए तैयार है और अपना अधिकार बचाने के लिए रास्ते पे उतरने से भी झिझक नहीं रही है। यहाँ की सारी औरतें वो हैं जिन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी घर की दीवारों के बीच निकाली है, और वो उन दीवारों को छोड़कर रास्ते के बीच बैठकर
ये ऐलान करना कि हम नहीं उठेंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है इससे प्रेरणा लेकर पूरे मुल्क में इसको रेप्लिकेट होना चाहिए। सरकार लगातार बार बार ये दलील दे रही है कि इससे जो कानून लेकर आए हैं, शहरियत कानून, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये जो उनकी मजबूरी है ये कहने की, उसी में उनकी जो नीयत है वो स्पष्ट हो जाती है कि क्यों उनको एक ऐसे कानून का बचाव करना पड़ रहा है, क्यों जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो कौन गलत है वो वक्त दिखाएगा, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि सरकार गलत है और सरकार का जो इरादा है वो बेईमान है। सर, अगर हम इस कानून को देखें तो हालांकि अलग अलग तरह की बातें अलग अलग तरह से आती हैं। कुछ लोग, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम कुछ लोगों को नागरिकता देने चाहते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है, दिक्कत क्या पैदा होने वाली है, हमारे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट करेगा ये? देखिए, हिंदुस्तान की जब कल्पना की गई, जब हमारे रचनाकारों ने इस मुल्क की कल्पना की, इसका संविधान बनाया, तो उसमें विश्व बंधुत्व की बात की, ब्रदरहुड की बात की, सबके लिए समान हमारे अंदर रहम हो, इसकी बात की। ये पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाया गया है जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर पक्षपात करता है। तो ये हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान का जो ज़मीर है, उससे विपरीत है, उसके खिलाफ है, और इसलिए ये गलत है। सर, आखिरी सवाल, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि अर्बन नक्सल भड़का रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भड़का रही हैं, आप क्या कहेंगे सरकार से? ये मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अब समझो और लोगों को बदनाम करने की कोशिश ना करो, क्योंकि बेईमानी उनकी है, लोगों की नहीं है। लोग इस मुल्क के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं और उनको बेईमान करने ठहराने जाएंगे तो उनकी ही बुराई होगी, उनका ही नाश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो तुषार गांधी जिन्होंने साफ कर दिया, ये जो कानून है ये पूरा भेदभाव पर आधारित है, जिसकी वजह से वो उसका विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने जामिया मिलिया इस्लामिया में सीएए की मुखालफत में जारी तलबा के एहतजाज में हिस्सा लिया। सलमान खुर्शीद ने इस मौके पर जामिया के तलबा के हौसले और जज्बे की जमकर सताइश की। मानता हूं कि हमारा ये नैतिक अधिकार और ये नैतिक दायित्व है कि ये इन बच्चों ने जो ये मूवमेंट चलाया है, इसको हम सलाम करें, इसको हम समर्थन दें, और इसके लिए हम जो भी कोशिश कर सकते हैं ताकि इनको कम से कम तकलीफ हो, वो प्रयास हम करें, वो कोशिश हम करें। मुझे अफसोस इस बात का है कि एक अंधी बहरी सरकार इनके दिल की निकली हुई आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इनके दिल की निकली हुई आवाज़ जो है अब उस पर कोई लिड नहीं लगा सकता, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसको कोई कैप्टिव नहीं कर सकता। कोलकाता में आज हजारों खवातीन ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में सड़क पर रैली निकाली। रैली में शरीक खवातीन से बात की हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने। सीए और एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है और इस एहतजाज में खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में जहां खवातीन धरने पर बैठी हैं, वहीं आज कोलकाता में खवातीन की जानिब से रैली भी निकाली गई। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में खवातीन इस रैली में शामिल हुई है और इस रैली में तमाम फिरके की खवातीन जो है वो शामिल है। एनआरसी और सीए की मुखालिफ में इनके हाथों में बैनर है, बैनर लिए ये खवातीन एहतजाज कर रही हैं और आज ये सिर्फ खवातीन की जानिब से ये रैली निकाली गई है। तो जिस तरह से सीए और एनआरसी को लेकर कोलकाता में ये पहला मौका है जब खवातीन जो है वो बिल्कुल इस ताल्लुक से जो है वो अपने तौर पर खवातीन का एहतजाज जो है वो जारी है। आइए हम कुछ खवातीन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के जो है वो क्या है उनके मुतालबात। मोदी हटाओ, देश बचाओ। अपने देश बचाने के लिए आज मुसलमान को सब तरफ से अलग किया जा रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं जो हम लोग सब एक साथ हिंदू मुसलमान भाई हम लोग सब मिल के रहना चाहते हैं। नहीं, सीए और एनआरसी को आप क्यों मानती हैं कि सीए और एनआरसी से जो है वो नुकसान? बिल्कुल नुकसान होगा, पूरा बेशक सब पूरे देश का नुकसान है इसमें। क्या है, जबकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि सीए से किसी की शहरियत ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रोफेसर, सारे वकील, सारे लॉयर बाहर आ गए, फिर भी आप कहती है नुकसान नहीं है। देशभक्तों को हम लोग देशभक्ति करते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है, स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया,
है कि सीए और एनआरसी से किसी को नुकसान नहीं होगा। जो हिंदुस्तान के लोग झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, उनका काम है झूठ बोलना, झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, झूठ का पलंदा है इनके पास। और भी कुछ खवातीन हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से आज हम सड़क पे इसलिए उतरे हैं ताकि एनआरसी से सीए से हमें आज़ादी मिले, मोदी सरकार से हमें आज़ादी मिले। आज उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम औरतें सड़क पे उतर गए हैं। अगर ये क्या चाहती हैं आप, क्या डिमांड है? हमारा यही डिमांड है कि हम कागज क्यों दिखाएं, हमें कागज दिखाएं, मोदी अपना डिग्री दिखाए उसके बाद हम अपना कागज दिखाएं। जिस तरह से सीए और एनआरसी को लेकर मरकज हालांकि बार बार अपना मौक़िफ़ जो है वो साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इन खवातीन को ये लगता है कि जिस तरह से इन्हें सीए और एनआरसी को लेकर इनके अंदर जो खौफ और डर का एक माहौल है उसे दूर करने के लिए भी मरकज़ी हुकूमत आगे आए और इस कानून के लिए अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाए। कैमरामैन शोभजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भोपाल में सत्याग्रह जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर भोपाल इकबाल मैदान में मीनारा शाहीन के नीचे जारी सत्याग्रह को अवामी हिमायत रोज बरोज हासिल होती जा रही है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों पुलिस 3 थानों में 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इसके बावजूद शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अवामी नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ज्यादती और सर्दी के सितम के बीच मीनारा शाहीन के नीचे जारी सत्याग्रह में मेडिकल डॉक्टर्स ने पहुंचकर अपनी हिमायत का ऐलान किया। सत्याग्रह में शामिल डॉक्टरों से हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने खास बातचीत की। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भोपाल में सत्याग्रह जारी है। पुलिस के मजालिम हो, मौसम की सर्दमहरी हो, इसके बावजूद तमाम तलबा यहाँ पर मौजूद में है। हमें देख रहे हैं कि इनको इस तरह से रोज़ाना एक ताउन, एक हिमायत मिल रहे हैं कि आज डॉक्टर्स की भी टीम यहाँ पर सत्याग्रह में बैठी हुई आई। उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है कि जब हुकूमत बार बार अपना मौक़िफ़ वाज़े कर रही है, सड़क पर आ रही है और बताया जा रहा है कि ये एनपीआर या जो है सीएए ये आपकी शहरियत लेने के लिए नहीं है, फिर भी आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? सर, इस सरकार की तो अब किसी भी बात पे पूरे देश में किसी को भी यकीन नहीं है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी कुछ और कहते हैं संसद में जाकर, प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं। इतना कॉन्ट्रडिक्शन जब 2 टॉप लेवल के नेताओं में ही होता है और उनकी ज़मीनी हकीकत जब टीवी बताती है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे के साथ हमारे यहाँ कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, एनआरसी कब आएगी? हालांकि एनआरसी की आप पूरी तैयारी कर चुके। आपके गृह मंत्री ने कहा कि 2024 से पहले एनआरसी होगी, डेफिनेटली होगी, तो हम क्यों ना माने इस बात को। एनआरसी होगी तो मुल्क में अराजकता फैलेगी और लोग परेशान होंगे, और उस परेशानी को देखते हुए आज पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। सब के सब एक साथ खड़े हो गए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। आप ये देखिए यहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, इनको अपना भविष्य दिख रहा है कितना अंधकार में जाने वाला है। तो हर इंसान को अपना भविष्य इस टाइम दिख रहा है कि कितना अंधकार में जाएगा। वो अपना भविष्य बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि युवा ही जो होता है देश का भविष्य होता है। आप लोग यहाँ पर जो है एक ख़ास मौका और ऐसा वक्त जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते और अपनी तालीम पर जो फोकस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर निकल के आने की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या हुकूमत के अगर मौक़िफ़ पे यकीन नहीं है तो आइन पे तो आपको यकीन है? नहीं, यहाँ पे जो हुकूमत ने जो काला कानून लेकर आई है, एक सीए और एनआरसी, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद और भी ऐसी चीज़ें आई गई हैं। अब ये एक नया कानून लाकर हमारे ऊपर थोप दिया गया है, तो हम इस कानून के विरोध में आज डॉक्टर्स लोग, जितने भी सब डॉक्टर्स लोग आए हुए हैं यहाँ पर ये तो चल रहा है, लगभग 1 तारीख से चल रहा है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है सत्याग्रह की तरफ से। लेकिन इसके ऊपर हम आकर जुड़े हैं हम सब लोग यहाँ पर, और हम इस काला कानून का विरोध करते हैं। आप लोग काला कानून का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे जो है यूसुफ साहब, हमें देख रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट भी हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोगों का अपना काम है कि लोगों को इलाज दें, तो क्या यहाँ पे भी आपको लगता है कि मुल्क के जो हालात हैं वहाँ पर भी इलाज की ज़रूरत है? भाई लाजमी है, कहीं ना कहीं जो कोई भी मर्ज़ जब पैदा हो जाता है तो उसमें तो इलाज की ज़रूरत पेश आती है। हमको लगा कि भाई कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये जो कानून आया है, एनआरसी या सीए लाने की जो मंशा है, या तकरीबन उसको नोटिफाइड कर दिया गया है, हम डॉक्टर्स क्या बल्कि आवाम, हर आवाम, मतलब जितने भी लोग हैं सब ये मान के चल रहे हैं कि इस कानून के आने के बाद जिस तरीके का हिंदुस्तान का माहौल होगा, तब उसमें सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स ही क्या, हर आदमी जो है परेशान नज़र आएगा। तो हम लोगों की ही नहीं बल्कि हर आवाम में हर आदमी की एक जिम्मेदारी है कि इसको किसी भी तरीके से एनआरसी और सीए को रोका जाए, क्योंकि इस काले कानून के बाद हम देख चुके हैं सरकार की मंशा। नोटबंदी में कितने लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी, कितने हज़ारों लोग उस लाइनों में मरे,
सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जिस तरीके के भी कानून वो लाना चाहती है संवैधानिक तौर पर हर कुछ अपने हिसाब से संविधान के अंदर, पिछले 70 सालों में क्या संविधान नहीं था या संविधान? लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आपको गुमराह किया जा रहा है और ये जो है कानून जो है सबको नागरिकता देने के लिए। हाँ भाई लाजमी है, मतलब एक आपका कहना मकसद ये है कि जो सरकार कह रही है वो जो बिल्कुल सही है। मतलब ये जो इतना बड़ा एक आंदोलन जस्ट लाइक जेपी आंदोलन की तरह पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है, हर समाज का, हर तबके का, हर धर्म का आदमी इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो वो सब बेवकूफ़ हैं। सिर्फ 2 लोग हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में, या एक समान मानसिकता के लोग, एक विचारधारा के लोग हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम मतलब इन बातों पर यकीन कर लें। जहां आपकी और आपके मंत्री की, दोनों के, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री की बात के अंदर दोनों के बीच में इतना तजाद है और आप हमसे बोल रहे हैं कि हमको समझा रहे हैं। पहले आप खुद के तजाद को दूर कर लें, उसके बाद हमें समझाएं कि वाकई में सीए। देखते हैं कि यहाँ पे जो तलबा हैं, यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तमाम लोग जो है अपने उसको इशू जो ख़ास तौर पर यह है कि जो कानून है, ये कानून जो है हुकूमत का लाया हुआ, इनको मंजूर नहीं है। और दूसरी बात करें कि अगर भोपाल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तरीके से लोग खामोशी से अपना एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज पीसफुल तरीके से किया जा रहा है। 23 जनवरी से लेकर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और उससे 30 जनवरी हम देखते हैं कि गांधी जी की शहादत दिवस है। लगातार पूरे मध्य प्रदेश में 19 जो है ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। आरएसएस की तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रोग्राम में आज शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राष्ट्रीय उलमा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले सीएए की हिमायत में एक तकरीब का इनेकाद किया था, जिसमें मुसलमानों को शहरियत कानून के फायदे समझाए जाने थे। लेकिन इस तकरीब के शुरू होते ही कुछ लोग खड़े हुए और आईन के दुश्मन मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। यहाँ शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ लोग बैनर भी लेकर पहुंचे थे। मुंबई के मारूफ इदारे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की जानिब से एक उर्दू में एहतजाजी अदब, हुदूद और इम्कानात के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मकाला निगारों ने उर्दू ज़बान में मुरतब एहतजाजी अदब का जायज़ा लिया। इस ज़मन में हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने सीनियर सहाफ़ी शाहिद लतीफ़ से ख़ास बातचीत की। हम देखेंगे जो फैज़ की तख्लीक है वो आजकल बहुत ही ज़बान ज़द बनी हुई है और हर कोई जो उर्दू जानने वाला है, नहीं जानने वाला है, वो इसको जो देख रहा है। आप इसको एहतजाजी अदब के तौर पर देखते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मतलब क्या आपको लगता है कि उर्दू में जो है वो इस तरह का एहतजाजी अदब अब तख्लीक होना बंद हो गया है, या उस तरह से तख्लीक नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए? क्योंकि हम फैज़ की बात करते हैं तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, हम दूसरे शोरों की बात करते हैं तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। हिंदुस्तानी अदब में जो है कहीं ना कहीं कमियाबी पाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एहतजाजी अदब, एहतजाज जो है वो किसी भी फन पारे का एक बुनियादी हिस्सा होता है ना। जैसा मैंने अपने मकाले में कहा कि वो अदब शायरी का जुज़्व ला यनफ़क होता है। अब एहतजाज अगर मान लीजिए कि जिन खास मानों में, सियासी मानों में अगर उनको लिया जाए तो फिर एहतजाज को आप उसी पस मंज़र में देखने की कोशिश करेंगे। फैज़ की नज़्म जो है वो आज नहीं लिखी गई। फैज़ की नज़्म जो है वो एक ख़ास माहौल में, एक ख़ास वाक़े के और उन हालात के पस मंज़र में लिखी गई थी। और मैं समझता हूँ कि आपके नाज़रीन उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि किस पस मंज़र में कही गई थी और किस तरह का मार्शल लॉ वहाँ पे कायम था, किस तरह का जब्र का माहौल था, फैज़ को किस तरह के मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और पूरी कौम को किस तरह गुजरना पड़ रहा था। तो ये चीज़ जो है वो अवामी हाफिजे का हिस्सा बनी हुई थी या अदब में मौजूद थी, इसलिए जो है ये फौरन आ गई सामने और लोगों ने ऐसा महसूस किया कि इसके जरिए भी हमारे जज्बात की तर्जुमानी हो रही है, चुनांचे वो नज़्म भी आ गई। बहुत सारी दूसरी नज़मों और शायरी के अलावा जो अभी फिलहाल एहतजाज में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह की शायरी नहीं हुई है। पूरा तरक्की पसंद अदब जो हिंदुस्तान में तख्लीक हुआ है वो बज़ाते खुद एहतजाजी अदब है, वो मुज़ाहमती अदब है ना।
तो वो जबर के खिलाफ है, नासूदगी के खिलाफ है, माशी नाहमवारी के खिलाफ है, भूख के खिलाफ है। फिर हमारे यहाँ बंगाल का कहत बहुत मशहूर है, उस जमाने में अदब तख्लीक किया गया और बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, वो हमारे यहाँ मौजूद है। ये कि कोई चीज आ गई आवाम के दरमियान और वो यानी चल पड़ी, तो वो एक इत्तेफाक है। मालेगांव शहर में तलबा की मुश्तरका तंजीम और दीगर समाजी मिली इदारों के इश्तराक से शहर के अलग अलग इलाकों से कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर की अहम शाहराहों से गुजरता हुआ शहीदों की यादगार पर पहुंचा। यहाँ तलबा ने मुल्क के मौजूदा हालात के खिलाफ एहतजाज किया। शहर तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ मालेगांव शहर में ये पहला मौका था जब सिर्फ तलबा ने एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतनाज़ा कवानीन को रद्द करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तमाम मुकर्रिरीन ने कहा कि हम अपने कागजात हुकूमत को नहीं दिखाएंगे। आज शहीदों के यादगार पे मालेगांव शहर के अंदर पूरे मालेगांव शहर भर के जितने बच्चे तलबात आए वो इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो आर्टिकल 14, 15, 16 का जिस तरह से वायलेशन हुआ है, बस वो चाहते हैं कि इस वायलेशन को रोका जाए। जहाँ हमें संविधान में ये हक दिया है, जो हम एकता का हक रखते हैं, द राइट टू इक्वालिटी रखते हैं, इसको हमें बरकरार रखना है। इसलिए खास मकसद के लिए सभी नौजवान, सभी तालबात और सभी बाकी खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।